can I get a glass of milk? Sure. What? Is that what I think it is? A Milky Way? No. The Milky Way. Wait, why don't you show me the Milky Way? हम आ गए हैं छत पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से मिल्की वे कैसे नजर आती है। अभी यहीं तो थी। मिल्की वे कहाँ गई? So, अब हम क्या करें? So, मैं यहाँ पे अपनी शहर में लाहौर में मौजूद हूँ और मेरा ख्याल है कि इसकी वजह से ना मुझे मिल्की वे नज़र नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ लाहौर में आप देख सकते हैं कि सिटी की जो लाइट्स हैं वो आसमान में एक ग्लो क्रिएट कर रही हैं, लाइट पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा लाइट पोल्यूशन है कि मेरा ख्याल है इसकी वजह से ना, इस लाइट पोल्यूशन की वजह से हमें वो जो फेंट सी मिल्की वे है ना वो नज़र नहीं आ रही। उसके लिए अब क्या करें? आई थिंक मुझे पता है। मेरा ख्याल है मैं ना गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं ड्राइव करता हूँ एक ऐसी लोकेशन पे जहाँ ये सिटी की लाइट्स नहीं है। ओके, लेकिन पिक्चर जरूर भेजना। हम जा रहे हैं जी मिल्की वे देखने, हमें उसके लिए ट्रैवल करना पड़ रहा है क्योंकि हम शहर की लाइट पोल्यूशन को एस्केप करना चाह रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर बाद कोई ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पे आसमान थोड़ा डार्क होगा और हम शायद मिल्की वे को ज्यादा अच्छे तरीके से देख सकेंगे। 2 minutes later. है, चाय क्यों पी रहे हैं? मिल्की वे नहीं देखना? सो मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ जो कि शहर से एक दूर इलाका है जहाँ पर आसमान थोड़ा सा डार्क है कंपेयर टू शहर। तो मेरे पीछे आप अगर देख सकें यहाँ पर अंधेरा है, आसमान में कैमरे में तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरी आंख से मैं कुछ कॉन्स्टलेशंस देख सकता हूँ और उनके दरमियान एक हल्का सा जैसे बादल होता है वो निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसको हम मिल्की वे कहते हैं। अब ये कितनी अमेजिंग बात है कि मिल्की वे को देखने के लिए हमें एक्चुअली थोड़ा ट्रैवल करना पड़ता, और जब हम ट्रैवल करके थोड़ी डार्क स्काई के पास आते हैं तब भी मिल्की वे इतनी ब्राइट नहीं है कि आपको एकदम नजर आ जाए। थोड़ा सा टाइम लगाना पड़ता है, आपकी आंखों को थोड़ा सा अडेप्ट करना पड़ता है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सैजिटेरियस और स्कॉर्पियो कॉन्स्टलेशन के दरमियान में आजकल गर्मी के मौसम में मिल्की वे निकलती हुई नजर आती है, जो कि मुझे एक्चुअली अपनी आंख से मैं यहाँ देख सकता हूँ। बहुत हल्का सा एक क्लाउड्स का पैच है जो कि मिल्की वे की सूरत में मुझे नजर आ रहा है। एक साफ रात में शहर की रोशनियों से बहुत दूर सितारों का एक नरम दरिया अंधेरों में फैल रहा है। हम इसे मिल्की वे कहते हैं और उर्दू में इसको कहकशां कहते थे, जो कि उर्दू जुबान से भी पुराना लफ्ज है। पहले जमाने में पाकिस्तान, पर्शिया, अरब के दौर से भी पहले वहाँ एक आछी देवता होता था। वो कदीम आर्मीनिया के सर्द पहाड़ों में रहता था। एक मौसमी सरमा में उसके मुल्क के लोग भूख और सर्दी से मर रहे थे। फिर वहान ने वो किया जो एक आछी देवता ही करने की हिम्मत कर सकता था। दुश्मन के इलाके में उड़कर गया, अपने लोगों को गर्म रखने के लिए भूसे का एक बंडल चुरा कर ले आया। आसमान पर इतनी तेजी से भागा, इतना बेचैन हो गया कि तिनके उसके बाजुओं से फिसल कर गिर गए। हर एक तिनका सितारों के साथ जुड़ गया। ये कहानी सरगोशियों में आर्मीनिया से पर्शिया तक सफर करती रही। जब पर्शियन पोइट्स ने इस कहानी को सुना तो उन्होंने इसको एक लफ्ज बना दिया। का यानी तिनका, कशां यानी घसीटने वाला, उठाने वाला, यानी वो जिसने आग को आसमान पर घसीटा, कहकशां। अरब उलेमा ने इस कहानी को सुनकर दरबुल तबाना, भूसे की सड़क कहा। इस कहानी को अपने तिजारती रास्तों बगदाद से बुखारा और समरकंद से तमाम जनूब में लेकर ये कहानी जब बरे सगीर पाको हिंद पहुंची, बलूच, सिंध, पंजाब की वादियों में आवाजें तब्दील होकर नरम हो गईं, आबाद हो गईं और कहकशां बन गईं। तो अगली बार आप इस भूसे की सड़क को जब आसमान पर देखें तो जान लें कि ये कहकशां पहाड़ों, सहराओं और सदियों को अबूर करके आप तक पहुंची है। वाह, कितनी मजेदार कहानियां हैं। हमने ये तो देख लिया कि मिल्की वे दिखती कैसी है, लेकिन
जब हम उसे देखते हैं तो वाकई में हम क्या देख रहे हैं? पहली दफा तो ऐसा लगता है कि कोई लंबा सा कपड़ा हो जो आसमान में तैर रहा है, लेकिन मिल्की वे की असली शेप क्या है? हमारी मिल्की वे असल में एक बहुत ही बड़ी डिस्क की शेप वाली गैलेक्सी है, लेकिन ये हमें चपटी सी इसलिए दिखती है क्योंकि हम इसके अंदर रहते हैं। हमारी पोजीशन से हम मिल्की वे को साइड से देख रहे हैं, ना कि ऊपर से, इसलिए वो अंडाकार शेप ना दिख के एक लंबा सा बैंड हमें दिखता है। लेकिन कायनातीज, ये हमारा घर है। जब आप मिल्की वे को रात के आसमान में देखते हैं तो आप हमारी गैलेक्सी की डिस्क देख रहे हैं, जो घर है हमारे सूरज के साथ साथ और सैकड़ों अरबों तारों का। लेकिन याद रखिए कि मिल्की वे सिर्फ एक गैलेक्सी है और हमारे यूनिवर्स में ऐसी अरबों और गैलेक्सी हैं। छोटी सी दूरबीन से आसमान में कई गैलेक्सीज नजर आ सकती हैं और हर गैलेक्सी का साइज और इसकी शेप एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकता है। और लेकिन ये नजर कैसी आती हैं? ये बिल्कुल फेंट स्मजेस की तरह नजर आती है, जैसे छोटे छोटे बादल होते हैं। और याद रखें, हर एक बादल कई हजारों, लाखों, करोड़ों और अरबों सितारों की रोशनियों का नतीजा है। हमारी कहकशां मिल्की वे के सबसे करीब तरीन एक गैलेक्सी पाई जाती है और उसका नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। सब एस्ट्रोनॉमर्स को बड़ी पसंद है, इसलिए वो मुझे भी पसंद है क्योंकि वो बड़ी बड़ी खूबसूरत नजर आती है। तो अगर मैं उसकी तस्वीर लेना चाहूँ तो मैं कैमरा टेलीस्कोप के साथ अटैच करके उसकी तस्वीर ले सकता हूँ, या एक खाली कैमरा से भी तस्वीर ले सकता हूँ। लेकिन याद रखें कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी भी हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे की तरह कई सितारों को घर में रखती हैं। ये थी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी, इस ब्रह्मांड में हमारा घर और रात के आसमान में सबसे खूबसूरत नज़ारों में से एक। आप इसे एक तारों की नदी के रूप में देख सकते हैं, एक कायनाती रास्ते के रूप में, या फिर एक बहुत ही बड़ी स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में। आप इसे जैसे भी देखिए, ये आपको मिलेगी अपने सर के ऊपर जब भी आपके पास एक साफ रात होगी। तो आप कमेंट्स में हमें बताइए कि क्या आप अपने घर से मिल्की वे गैलेक्सी, आकाशगंगा को देख सकते हैं क्या? लेकिन ध्यान रखिए कि मॉनसून भी आने वाला है, तो वो जो बारिश के बादल हैं उनसे आपके चांसेस थोड़े से खराब हो सकते हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप वेदर फोरकास्टिंग जो है उसका इस्तेमाल करिए कि आने वाला मौसम कैसे होने वाला है। और आई होप आपको मिल्की वे दिखे। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।